Hi students, today in this video we are going to discuss 9th chapter of 10th standard. The name of this chapter is Utanka's Guru Dakshina. This is the second volume, and in the first volume we have discussed about Utanka's dwelling. He used to live in a hermitage in the forest, and when he has finished his education he went to his teacher and asked him to give him permission to provide some gift as a Guru Dakshina to the teacher. But the teacher did not require anything, so he said Utank to go to his Guru Mata and ask whether she wanted something as Guru Dakshina. When Utank went to his mistress, means Guru Mata, she asked him to bring the earrings worn by the queen of the city. After hearing the wish of Guru Mata, he went to the palace. Now the remaining portion of this chapter is being discussed here in this volume. The king smiled kindly upon the boy. जो किंग है वह लड़के पे दयालुतापूर्ण तरीके से मुस्कुराता है. काइंडली मीन्स दया से. यू मस्ट आस्क द क्वीन, तुम्हें क्वीन से पूछना चाहिए. ही सेड गो टू हर चैम्बर एंड आस्क हर, उसके कमरे में जाओ और उससे पूछो. चैम्बर मीन्स रूम. चैम्बर मीन्स रूम, कक्ष, कमरा. तो जब उतंक राजा से कहता है, उस किंग से कहता है कि वह एक हर्मिटेज से आया है जो मीलों दूर है यहाँ से, और वह यहाँ पे महारानी से ये रिंग्स लेने के लिए आया है ताकि उसकी गुरु माता फेस्ट वाले दिन उनको पहन सके. तो ये बात सुनकर, उसके डिवोशन को देखकर किंग मुस्कुराता है उस पर, और वह फिर उसको कहता है कि जाकर महारानी से पूछिए. उतंक वेंट टू द क्वीन्स चैम्बर बट ही कुड नॉट फाइंड हर. उतंक महारानी के चैम्बर में गया परंतु वह उसको नहीं पा सका वहाँ पे. ही वेंट बैक टू द किंग एंड सेड, वह फिर से राजा के पास में गया और उसने कहा, सर आई कैन नॉट फाइंड हर. सर मैं उसे नहीं तलाश सकता हूँ या मैं उसका पता नहीं लगा सकता हूँ. द किंग लुक्ड एट उतंक एज स्टूड देयर. राजा ने उतंक की तरफ देखा जब वह वहाँ पे खड़ा हुआ था. एज मीन्स when, एज मीन्स when, जब. एज के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, बट यहाँ पे टाइम को शो करने के लिए यूज़ किया गया है. एज को हम रीज़न के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे इसका मीनिंग बिकॉज मीन्स क्योंकि हो जाता है. The king looked at Utank as he stood there with the dust of travel upon his clothes and his hands and feet dirty and stained. राजा ने उतंक को, जैसे वो वहाँ खड़ा था तब उसको वहाँ पे देखा. उसके जो कपड़े थे उन पर यात्रा की धूल थी. डस्ट मीन्स क्या होता है? धूल. डस्ट मीन्स धूल. ट्रेवल मीन्स यात्रा. क्लॉथ्स मीन्स कपड़ों के लिए यूज़ किया जाता है. और उसके जो हाथ और पैर थे वो गंदे थे और सने हुए थे. स्टैंड मीन्स होता है सने हुए, है ना. फिल्ड विद सम डर्ट, तो गंदगी से या कीचड़ से या फिर रेत से सने हुए जो होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं स्टैंड. तो जब राजा ने देखा तो उसकी सिचुएशन कैसी थी? उसके कपड़ों पे ट्रेवल की रेत थी, उसके हैंड्स और फीट जो थे वो डर्टी थे और स्टैंड थे. ठीक है. इज़ दैट हाउ यू वुड गो टू द क्वीन, क्या ऐसे तुम महारानी के पास में जाओगे?
कैसे? ऐसी सिचुएशन में जब आपके कपड़ों पे रास्ते में चल कर आए हो उस यात्रा की धूल है, फिर आपके हाथ और आपके जो पैर हैं वो गंदे हैं और ये रेत से सने हुए हैं। क्या इस तरीके से तुम महारानी के पास से जाओगे? ही सेड, उसने कहा। ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? किंग को। तो किंग ने ऐसा पूछा उससे, ये कहा। उतंग फेल्ट असेम्ड, उतंग ने शर्मिंदा महसूस किया। असेम्ड मीन्स शर्मिंदा। वॉश्ड एंड क्लीन, धोन कपड़े धो, सॉरी, जो फीट और उसके जो हैंड्स थे उनको वॉश करने के बाद और उनको साफ करने के बाद ही अगेन वेंट इन सर्च ऑफ द किंग, मैं फिर से महारानी की तलाश में गया। दिस टाइम ही फाउंड हर, और इस समय वह उसको मिल गई थी। द किंग हेल्ड आउट हर हैंड, महारानी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हेल्ड आउट, दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ होल्ड आउट। इट मीन्स टू एडवांस, आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना। तो महारानी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एंड उतंग सो द इयर रिंग्स स्पार्कलिंग इन हर पाम, और उतंग ने देखा कि जो इयर रिंग्स थे उसकी हथेली पर स्पार्कल कर रहे थे। स्पार्कल मीन्स होता है जगमगाना, स्पार्कल मीन्स जगमगाना या फिर चमकना, शाइन करना, सिनोनिम हो जाएगा शाइनिंग। तो महारानी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उतंक ने उसके पाम पर, पाम मीन्स क्या होता है? हथेली। महारानी की हथेली पर ईयर रिंग्स को जगमगाते हुए या चमकते हुए देखा। यू आर ए गुड चाइल्ड उतंग, उतंग तुम एक अच्छे लड़के हो, अच्छे बच्चे हो। सी सेड, उसने कहा। आई गिव यू द ईयर रिंग्स विलिंगली, मैं तुम्हें अपनी इच्छा से ये ईयर रिंग्स देती हूँ। विलिंगली मीन्स अपनी इच्छा से, विलिंगली मीन्स इच्छा से, बिना किसी दबाव के। विद हर ओन डिजायर, बट बीवेयर, परंतु सावधान रहना। बीवेयर मीन्स अलर्ट, बीवेयर मीन्स अलर्ट, सावधान, सावधान होना। बट बीवेयर दीज इयररिंग्स हैव लॉन्ग बीन कविटेड बाय द सर्पेंट किंग, डू नॉट लूज देम, परंतु सावधान रहना, इन ईयर रिंग्स को एक सर्पों के राजा के द्वारा, नागराज के द्वारा लंबे समय तक लालचपूर्ण तरीके से चाहा गया है। कविट का मीनिंग होता है टू हैव डिजायर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की डिजायर रखना, और जनरली ये जो डिजायर रखते हैं वो लालच से रखते हैं। तो इसका जो लालच पूर्ण तरीके से चाहना, तो किसी चीज़ को लालचपूर्ण तरीके से चाहते हैं उसके लिए हम कविट वर्ड का यूज करते हैं। और चाहने वाला कौन था? सर्पेंट किंग, नागराज। सर्पेंट मीन्स होता है स्नेक, सर्पेंट मीन्स स्नेक। डू नॉट लूज देम, उनको खो मत देना। तो यहाँ पे एडवाइस क्या दी जा रही है? महारानी के द्वारा, महारानी के द्वारा एडवाइस दी जा रही है कि वह सावधान रहे, क्योंकि इन ईयर रिंग्स को ना, जो सर्पों का जो किंग है उसके द्वारा लंबे समय तक लालचपूर्ण तरीके से चाहा गया है, और इसलिए उसको ये खो नहीं देना चाहिए, मतलब जाते हुए उसको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। उतंग थैंक्ड हर एंड स्टार्टेड फॉर होम, उतंग ने उसको धन्यवाद दिया और वह अपने घर की तरफ रवाना हो गया। यहाँ पे होम का मीनिंग क्या हो जाएगा? हर्मिटेज, अपने आश्रम की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे होम का जो मीनिंग है वो उसका खुद का घर नहीं है, वो आश्रम है जहाँ पे वो शिक्षा ग्रहण कर रहा था। ठीक है,
डस्क वॉज फॉलिंग एंड ही वॉज टायर्ड। गोधूली वेला हो रही थी और वह थक गया था। डस्क मीन्स होता है इवनिंग का समय, जब सूरज छिपने ही वाला होता है, इसको बोल सकते हैं हम गोधूली वेला। ठीक है, वेला मीन्स समय, टाइम। जो शाम का समय होता है, आप इवनिंग टाइम भी इसको कर सकते हो। ठीक है, जब छिपने ही वाला हो। द टाइम जस्ट बिफोर सन सेट, सनसेट से जस्ट पहले का जो समय होता है उसको हम डस्क बोलते हैं। फॉलिंग मीन्स यहाँ पे गिरना या होना। तो शाम का समय हो रहा था और वह थक गया था। टायर्ड मीन्स थकना। लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ ए ट्री, एक पेड़ के तने के पास में या सहारे झुकते हुए। लीन मीन्स होता है बेंड, बेंडिंग मीन्स झुकना। ठीक है, तो झुकना। अगेंस्ट का मीनिंग होता है सहारे। अगेंस्ट मीन्स किसी चीज़ के सहारे, और ट्रंक मीन्स होता है पेड़ का जो मिड पार्ट होता है, जिसको हम तना बोलते हैं। तो एक पेड़ के तने के सहारे झुकते हुए ही रेस्टेड, उसने आराम किया। प्लेसिंग द ईयररिंग्स ऑन द ग्राउंड बिसाइड हिम, अपने पास में ही ईयररिंग्स को ग्राउंड पे रखते हुए। तो ये क्या करता है, ये जो तना होता है उसका सहारा लेके यहाँ पे झुक जाता है और यहाँ पे ये सो जाता है। ठीक है, और अपना जो ईयररिंग्स होता है उसको वह ज़मीन पे रख देता है। ईयररिंग्स को वह ज़मीन पे रख देता है और वो खुद पेड़ के पास में सो जाता है, इसका सहारा लेते हुए, तने का सहारा लेते हुए, ईयररिंग्स को ग्राउंड पे रखते हुए। सडनली ही सो ए हैंड स्नेच द ईयररिंग्स एंड डिसअपीयर्ड, और अचानक से उसने एक हाथ को देखा जो ईयररिंग्स को छीन रहा था और वह गायब हो गया। स्नेच मीन्स होता है छीनना। डिसअपीयर मीन्स गायब होना। सडनली मीन्स अचानक। अचानक से उसने एक हाथ को ईयररिंग्स को स्नेच करते हुए, छीनते हुए और गायब होते हुए देखा। ही स्प्रेंग टू हिज फीट एंड टर्नड राउंड इन टाइम टू सी अ मैन ड्रेस्ड इन रैग्स रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट। स्प्रिंग मीन्स होता है उछल पड़ना, उछलना, उछल कर खड़े होना। स्प्रिंग मीन्स उछलना। स्प्रिंग की सेकंड फॉर्म है ये, स्प्रिंग की सेकंड फॉर्म स्प्रिंग, यहाँ पे हो जाएगा उछला, सेकंड फॉर्म है। तो वह अपने पैरों पे उछला, मतलब खड़ा हो गया। टर्न राउंड इन टाइम, और जल्द ही वह मुड़ा और उसने देखा कि एक व्यक्ति जिसने कि फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, वह जंगल में से होके दौड़ रहा था। रैग्स मीन्स टॉर्न ड्रेसेस, फटे हुए कपड़े, फटे पुराने कपड़े। तो उसने देखा कि एक व्यक्ति जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, वह जंगल में से होके दौड़ रहा था। Utank ran after him as fast as he could, when suddenly the man changed into a snake which wriggled into a hole in the ground. उतंक जितनी तेजी से हो सकता था उसके पीछे दौड़ा, तब उसने अचानक देखा, तब जो मैन था वो अचानक से एक स्नेक में बदल गया और वह रिगलिंग करते हुए ग्राउंड में बने हुए होल में चला गया। रिगल मीन्स होता है रेंगते हुए घुस जाना, तो रिगल मीन्स रेंग कर घुसना। तो उतंक जितनी तेज़ी से हो सकता था उतनी तेज़ी से उसके पीछे दौड़ा और अचानक से, जब अचानक से वह व्यक्ति एक स्नेक में बदल गया,
और वह रेंगते हुए ग्राउंड में बने हुए एक बिल में घुस गया। होल मीन्स बिल। उतंग वॉज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड फॉर try as he did, he could think of no way to get through so small a hole. Greatly means बहुत ज़्यादा, very, और distress means होता है दुखी, sad. Distress means क्या होता है? sad, दुखी. Greatly means very. तो उतंग बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। ट्राई एज डिड, उसने इतनी ट्राई की जितना कि वो कर सकता था। ही कुड थिंक ऑफ नो वे टू गेट थ्रू सो स्मॉल ए होल, वह इतने छोटे से हॉल में से या बिल में से जाने का कोई रास्ता प्राप्त नहीं कर सका था। गेट थ्रू मीन्स होता है घुसना। गेट थ्रू मीन्स घुसना। तो उसको कोई तरीका नहीं मिल रहा था कि जिससे वह इतने छोटे से हॉल में घुस जाए। Do not worry, sorry. He sat down to lament his fate. वह अपने भाग्य पर शोक मनाने के लिए बैठ गया। लेमेंट मीन्स होता है शोक मनाना। शोक मनाना मीन्स दुख व्यक्त करना। तो वह अपने भाग्य पर शोक मनाने के लिए बैठ गया। फेट मीन्स भाग्य। When an old man appeared before him, तब एक बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ। अपीयर मीन्स होता है प्रकट होना या सामने आना। बिफोर मीन्स होता है सामने। बिफोर मीन्स सामने, इन फ्रंट ऑफ समवन। डो नॉट वरी माई सन, मेरे पुत्र डरो नहीं, सॉरी चिंता न करो। ही सेड, उसने कहा, आई हैव कम टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। इवन एज ही स्पोक There was thunder and lightning and a great thunderbolt fell. जैसे ही उसने बोला तो वहाँ पे एक थंडर की और लाइटनिंग की आवाज़ थी और लाइटनिंग दिखाई दी। थंडर मीन्स होता है गर्जना। तो वहाँ पे गर्जना हुई। बिजली कड़की और एक ज़ोर से थंडरबोल्ट गिरा। थंडरबोल्ट मीन्स होता है आकाशीय बिजली, बिजली का गिरना। द होल अर्थ सुक विद द फोर्स ऑफ इट, पूरी की पूरी जो धरती थी या जो ज़मीन थी वह इसकी ताकत से हिल गई। फोर्स मीन्स होता है पावर। फोर्स मीन्स पावर। सुक मीन्स हिलना। सडनली ऑल वॉज क्वाइट अगेन, और अचानक से सब कुछ शांत हो गया। क्वाइट मीन्स काम, शांत। बट द नेक्स्ट टू वेयर उतंग स्टूड वॉज अ बिग होल इन द ग्राउंड, परंतु उतंग जहाँ पे खड़ा था उसके आगे ग्राउंड में एक बड़ा सा होल था। होल मीन्स बिल। उतंग एंटर्ड द होल एंड फाउंड हिमसेल्फ इन द किंगडम ऑफ सरपेंट किंग, उतंग ने उस बिल में प्रवेश किया और उसने अपने आप को जो सरपेंट किंग था उसके राज्य में पाया। किंगडम मीन्स राज्य, किंगडम मीन्स राज्य, और सरपेंट मीन्स सर्प होता ही है, स्नेक। He walked slowly along and came to two women weaving a piece of cloth. वह धीरे धीरे चला और वह दो महिलाएं जो क्लॉथ को वीव कर रही थी, बुन रही थी, उनके पास में आया। वीव मीन्स होता है बुनना। बुनना मीन्स किसी चीज़ को बनाना, कपड़े बनाना। पीस ऑफ क्लॉथ कपड़े का एक टुकड़ा। तो वह कुछ कपड़ा बना रही थी या गूंथ रही थी या बुन रही थी।
तो उनके पास में वह जाता है। ही आस्क देम द वे टू द पैलेस ऑफ द सर्पेंट किंग, और उसने उनसे सर्पेंट किंग के महल के बारे में पूछा, महल के रास्ते के बारे में पूछा। दे डिड नॉट हीड हिम एंड वेंट ऑन विद देयर वीविंग, उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हीड मीन्स होता है टू पे अटेंशन, टू पे अटेंशन मीन्स ध्यान देना। उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और वो कपड़ा बुनती रही। वेंट ऑन सेकेंड फॉर्म है गोन की, इट मीन्स टू कैरी ऑन, मीन्स लगे रहना किसी काम में। He saw that their cloth was made of black and white threads, उसने देखा कि उनका जो कपड़ा था वह काले और सफ़ेद जो धागे हैं उनसे बना हुआ था। थ्रेड मीन्स होता है धागे, थ्रेड मीन्स धागे। So today we have discussed that when Utanga went to the king asked him to meet the queen to take the earrings, and when Utanga went to the queen gave him the earrings willingly, but she warned Utanga to be aware of the serpent king because he had been coveted the earrings for a long time. She also asked him not to lose the earrings. When Utanga started his journey towards the hermitage, he became very tired at the dusk time, so he thought to take rest near a tree, and he placed the earrings on the ground. But a person came and he snatched the earrings and disappeared in the forest. The Utanga ran after the man. After some time, the man turned into a snake and entered the small hole into the ground. Utanga was very sad. He sat down to lament, but at the same time a man came and he helped Utanga to enter the hole. When Utanga went to the Serpent King's kingdom, first of all he saw two women who were weaving a piece of cloth. He wanted to know the way of the place of the Serpent King, but they did not give any response to the Utanga. The remaining portion of this chapter will be discussed in the next volume. Thanks for watching it.